एवरीवन, कैसे हैं आप। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ आपसे कुछ बातें करने के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हाउ टू फील वैल्यूएबल। आपको अपनी वैल्यू कैसे करनी है एंड स्टॉप फीलिंग वैल्यूलेस। ऐसा टाइम हर किसी की लाइफ में आता है कि बंदा खुद को वैल्यूलेस फील करने लगता है। इवन हर कोई लाइफ में एक बार इस फेज से जरूर गुजरता है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। मुझे ऐसा बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरे लाइफ में भी एक टाइम ऐसा जरूर आया था जब मैंने खुद को वैल्यूलेस फील करना शुरू कर दिया था। बट नो, एवरी पर्सन हैव देयर ओन वैल्यूज। अगर आप एक फादर हैं या फिर एक मदर हैं तो आपकी अपनी एक अलग वैल्यू है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक बच्चे हैं या फिर आप बुजुर्ग हैं, तो हर बंदे की इस लाइफ में अलग वैल्यू होती है। और कबीर जी कहते हैं कि इंसान जब मर जाता है तब भी उसकी एक अलग वैल्यू रहती है। अगर आप अच्छे काम करके जाते हैं तो हर इंसान के हार्ट में आप बाद में रह जाते हैं और आपके बारे में बातें की जाती हैं, तो आप अपनी वैल्यूज छोड़ के जाते हैं। तो प्लीज बी अ गुड पर्सन और अपनी वैल्यू समझिए। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा की तरह कि एक तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मैं आपको आपकी वैल्यू कैसे फील करवाने वाली हूँ। दूसरा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद को पहचानिए। आप ये समझिए कि आप आज जहां हैं किस वजह से हैं, क्यों हैं, उसका पर्पस क्या है। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का होने का, एग्जिस्ट करने का एक पर्पस होता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें सब लोग मर तक जाते हैं, उनको इतनी चोटें आ जाती हैं, बट उसमें कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसको झरीट भी नहीं आती, खरोच भी नहीं आती। तो उसको ये समझने कि आप वही पर्सन हो सकते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली इसके पीछे गॉड का कुछ पर्पस है और मुझे उस पर्पस को सॉल्व करना है। बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ये कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें लाइफ में किस तरफ जाना है, किस तरफ ग्रोथ लेनी है। तो बिलीव मी, अपने माइंड को शेक कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई हिंट आपके लिए जरूर है। लाइफ इज नॉट क्लूलेस। कहीं कोई क्लू छुपा हुआ है जो आपको ये बताएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जिनका पहले हमें पता नहीं होता, बट जब लेटर ऑन हम उस करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि शायद यही वो क्लू था जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ा हुआ था। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि नेवर 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 कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत कीजिए। इस लाइफ में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अंबानी, बिल गेट्स और बहुत सारे ऐसे हस्तियां हैं जो बहुत रिच हैं, और ऐसे फकीर भी हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है। आप उस लेवल पे भी नहीं है, इस लेवल पे भी नहीं है, बीच में है। आप कभी भी खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करेंगे। आपको खुद की वैल्यू समझनी है। जब आपने खुद को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आप अपने अंदर वो वैल्यूज इम्पोज कीजिए, आप अंदर वो वैल्यूज डेवलप कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे दुनिया आपका नाम ले, ना कि आप किसी का पीछा करें, ना कि आप खुद को कंपेयर करें किसी और से। खुद को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए दुनिया को कि दुनिया आपका एग्जाम्पल देके लोगों को बताए, ना कि आप खुद का कंपैरिजन किसी और से करें। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप को अपने क्रिटिक्स से दूर रखिए। मेरा ये मानना है कि जितने लोग आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं या फिर आपके क्रिटिक बन जाते हैं, आप अपने आप को उनसे दूर रखिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पहले लोग कहते थे कि निंदक नियरे राखिए। मैं इस कहावत के ऑपोजिट बोलती हूँ कि मैं किसी की बात को गलत नहीं साबित करना चाहती, लेकिन मेरी ये फिलॉसफी है, मेरा ये मानना है कि उन चीजों का हमारे माइंड पे, हमारे थॉट पे बहुत असर पड़ता है। आप यकीन ना माने तो आप जज करके देख लीजिएगा। जो आपके क्रिटिक्स हैं, मान लीजिए आपके घर आए, आपके साथ बैठे, आपके साथ डिस्कशन किया, उन्होंने 4 बातें आपको बोली। तुम लाइफ में कुछ करते नहीं हो, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, तुम
अपना करियर क्यों नहीं बना पा रहे हो, तुम सोच क्यों नहीं पा रहे हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। वो 4 बातें बोल के जब वो चले जाएंगे, आपका पूरा दिन स्पॉइल हो चुका होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देख लीजिए, एक दिन आजमा के देखिए और आप मेरा ये रूल जरूर फॉलो करने लगेंगे कि स्टे अवे फ्रॉम योर क्रिटिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बी एज सिंपल एज यू आर। आपको किसी कंसीलर की जरूरत नहीं है। आप खुद को ब्यूटीफुल फील कीजिए, मिरर में देखिए, अपने हेयर्स को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी आईज को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी स्किन को अप्रिशिएट कीजिए, अपने माइंड को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट फेयर, आई एम नॉट टॉल, आई एम नॉट ये वो, तो डोंट वरी अबाउट इट। माइट भी आपका माइंड इतना शार्प हो कि शायद वो सामने वाला टॉल, फेयर, हैंडसम, उनमें जो भी क्वालिटीज हैं उनसे ज्यादा शार्प आपका माइंड हो। तो नेवर बी जजमेंटल, be as simple as you are and never ever try to conceal yourself. मेरा एक चीज का मानना है कि जो कंसीलर होता है उसका काम ही कंसील करना होता है, यानी कि छुपाना। तो जो लोग मेकअप में बिलीव करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मेकअप करके हम अपने डार्क स्पॉट्स, अपना ये वो कंसील कर लें, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ का ट्रुथ क्या है, उनकी लाइफ की सच्चाई क्या है। उस कंसीलर के पीछे डार्कनेस है जिसको वो कंसील करना चाहते हैं। तो बी ट्रांसपेरेंट, बी प्योर, बी नेचुरल। अपनी लाइफ में नेचुरल रहिए, कुछ भी ऐसा मत रखिए जिसको आपको कंसील करना पड़े, एंड लाइफ विल बी मोर इजियर फॉर यू। वैल्यू योरसेल्फ, अपने बारे में सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।